आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल में पढ़ेंगे राजस्थान के दुर्ग और दुर्ग के बारे में पूर्ण सार, जिसमें पूरे राजस्थान के दुर्ग महल और उनकी स्थिति के बारे में हम जान पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए? तो सही उत्तर होगा तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर जो है उस पर सर्वाधिक स्थानीय जो आक्रमण है वो हुए हैं। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो वो होगा सोनारगढ़ जैसलमेर। सोनारगढ़ जैसलमेर। मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? मुगल शैली में बना राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? सही उत्तर होगा मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग अजमेर की नींव किसने रखी थी? यानी नींव किसने रखी? तो उत्तर हो जाएगा दादू दयाल ने। दादू दयाल ने इसका सही उत्तर। अंग्रेजों द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? यानी वह दुर्ग जिसका निर्माण अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, वो एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का, तो वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बुरासवाड़ा या फिर टाटगढ़ अजमेर। टाटगढ़ अजमेर इसका सही उत्तर होगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो सही उत्तर होगा भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग। विश्व धरोहर में शामिल दुर्ग कौन से हैं? यानी जो राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग हैं और जो विश्व धरोहर के रूप में शामिल हुए हैं वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, आमेर है। ये सभी विश्व धरोहर के रूप में जाने जाएंगे। विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? यानी कौन कौन सी वो नदियां हैं जिनके किनारे पे ये स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा गंभीरी। बेडज नदी के संगम पर या किनारे पर ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो स्थित है। राजस्थान का सिरमौर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को। किसको कहेंगे हम? चित्तौड़। दुर्गों का दुर्ग किसे कहा जाता है? यानी दुर्गों का दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का दुर्ग। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो सबसे बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किस पठार पर स्थित है? तो वो पठार, उस पठार का नाम है मेसा पठार। मेसा पठार। विजय स्तंभ की लंबाई कितनी है? तो विजय स्तंभ की लंबाई है वो 122 फीट है। 122 फीट। मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। विजय स्तंभ इसका सही उत्तर होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? यानी कुंभलगढ़ का नाम तो हमने खूब सुना है, लेकिन कई बार ये पूछ ले कि कुंभलगढ़ दुर्ग है वो कौन से जिले में है? तो इसका सही उत्तर होगा राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में
हेमकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? हेमकूट पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो कुंभलगढ़। कौन सा दुर्ग स्थित है? कुंभलगढ़। मारवाड़ के संकटकालीन आश्रय स्थली कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और इस बाड़मेर के सिवाना जो दुर्ग है उसी को मारवाड़ की संकटकालीन आश्रय स्थली के रूप में जाना जाता है। विजय स्तंभ को रोम के टॉर्जन के समान किसने बताया था? विजय स्तंभ को रोम के टॉर्जन के समान किसने बताया था? तो फर्ग्यूसन ने बताया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? फर्ग्यूसन। किस दुर्ग को मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस दुर्ग को मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कुंभलगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग हैं उन सभी के सारांश रूप में विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको विभिन्न जगह से खोज करके आपके सामने इस पब्लिकेशन में पब्लिश किए गए हैं। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके सिलेक्शन के लिए ये पब्लिकेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। मानसिंह ने हल्दी घाटी युद्ध की तैयारी किस दुर्ग में की थी? यानी मानसिंह जो था, जो कि अकबर का सेनापति था, वो हल्दी घाटी युद्ध की उसने तैयारी की, वो कौन से दुर्ग से की थी उसने तैयारी? तो वो था मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और मानसिंह ने कहाँ से तैयारी की थी? मांडलगढ़ दुर्ग से तैयारी की थी। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर ₹1 का डाक टिकट जारी हुआ था, यानी राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर ₹1 का डाक टिकट जारी हुआ था, तो वो इमारत है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक निर्माता चित्तौड़गढ़ का है वो कौन था? तो वो था कुंभा। सही उत्तर है कुंभा। घी तेल बावड़ी किस दुर्ग में स्थित है? यानी एक बावड़ी है जिसका नाम है घी तेल। तो घी तेल बावड़ी किस दुर्ग में है या किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कर्नल जेम्स टोड ने किसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है? यानी कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ कौन सी बिल्डिंग, किस इमारत को उन्होंने बताया है? तो विजय स्तंभ को कर्नल जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। किस दुर्ग को एस्ट्रूकन दुर्ग कहा जाता है? यानी वो कौन सा दुर्ग है जिसको एस्ट्रूकन दुर्ग कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो वो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। उसको राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि होती है, कौन सा दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तुलजा भवानी मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो सही उत्तर इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा था? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा था? किसको? विजय स्तंभ को। तो उत्तर होगा हरिशंकर ओझा ने। हरिशंकर ओझा ने कहा था। कीर्ति स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? कीर्ति स्तंभ में कुल कितनी मंजिल हैं? तो 7 मंजिलें हैं कीर्ति स्तंभ में। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंडन। मंडन। किस दुर्ग की दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है? तो उत्तर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार को कहा जाता है। जाली रानी का मालिया। जाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी के किनारे पे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वो स्थित है। ओखा रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? ओखा रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा अचलगढ़ सिरोही में। मचान दुर्ग किस जिले में स्थित है? मचान दुर्ग किस जिले में स्थित है? उत्तर हो जाएगा सिरोही में। बैराठ दुर्ग कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में। किस दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है? तो सज्जनगढ़ दुर्ग को उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। किस दुर्ग की आकृति गुलाब के समान है? तो उत्तर हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ दुर्ग। किस दुर्ग में पुलिस का वायरलेस केंद्र संचालित है? उत्तर हो जाएगा सज्जनगढ़ दुर्ग में। छोटी मांझी साहिबा का किला कहाँ स्थित है? छोटी मांझी साहिबा का किला कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़। बदनौर दुर्ग भीलवाड़ा किस शैली में बना हुआ है? यानी उसकी शिल्पी के बारे में पूछ लिया है। शैली किस शैली में बना हुआ है? तो वो हिंदू शैली में है। हिंदू शैली में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? बदनौर दुर्ग भीलवाड़ा हिंदू शैली में बना है। बनेड़ा दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा में। उंटाला दुर्ग किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। सांगानेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? सांगानेर दुर्ग है वो भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। तोटन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो कांकरोली राजसमंद में। आमेर की ओर झांकता दुर्ग किसे कहा जाता है? आमेर की ओर झांकता दुर्ग किसे कहा जाता है? जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग कहा जाता है? तो रहस्यमय दुर्ग है वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। एशिया का एकमात्र तोप बनाने का कारखाना कहाँ स्थित था? तो कहाँ स्थित था? वो जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित था।
आमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? काली खो पहाड़ी पे स्थित है। अबर दुर्ग या अम्बावती दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कौन सा दुर्ग है? आमेर के दुर्ग को ही कहा जाता है। किस दुर्ग को हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम दोनों जो शैली हैं उनका मिश्रण कहा जा रहा है। किसको? आमेर के दुर्ग को। फर्ग्यूसन ने, यहाँ मे की जगह आप ने कर लें इसको। फर्ग्यूसन ने दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा किसे बताया? वो तो आमेर के गणेश पुल को उन्होंने, यानी फर्ग्यूसन ने दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा किसे बताया? तो आमेर के गणेश पुल को बताया। कस्सी दरवाज़ा किस दुर्ग में स्थित है? आमेर के दुर्ग में स्थित है। रघुनाथगढ़, धाराधारगढ़ किस जिले में स्थित है? जयपुर में। महलों का दुर्ग, मीठड़ी का दुर्ग किसे कहा जाता है? नाहरगढ़ को। कौन से दुर्ग को? नाहरगढ़ को कहा जाता है। झुंझुनू के किस दुर्ग में घोड़े और ऊंट रखे जाते थे? घोड़े और ऊंट रखे जाते थे, तो वो था बादलगढ़। और बादलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में है। रघुनाथगढ़ सीकर कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? मालखेत की पहाड़ी पर। तारागढ़, अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? बिठली पहाड़ी पर। किस दुर्ग को बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था? ध्यान से देखें, कौन सा वो दुर्ग था जिसको बिशप हेबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था? तो वो था अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग को कहा था। टाडगढ़ जयपुर का प्राचीन नाम क्या था? बोरासवाड़ा। क्या नाम था? बोरासवाड़ा। टॉडगढ़ निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस गढ़ का निर्माण है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। अकबर ने किसके सम्मान में मैगजीन दुर्ग, ध्यान से देखें, अकबर ने किसके सम्मान में मैगजीन दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो मैगजीन दुर्ग की नींव है वो दादू दयाल जी ने रखी थी। राजस्थान का एकमात्र मुगल शैली या फारसी शैली का दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र ही है, वो है मैगजीन दुर्ग। जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति किस दुर्ग से दी थी? कौन से दुर्ग की बात है वो? तो वो मैगजीन का ही दुर्ग था। कौन सा दुर्ग अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, यानी अभी भी अपूर्ण बोल रहा है? तो ऐसा कौन सा दुर्ग है? वो है नौलखा दुर्ग। और कहाँ है ये? झालावाड़ में। किशनगढ़ दुर्ग किस झील के किनारे स्थित है? गुंदोलाव झील। रावठगा तालाब कहाँ स्थित है? कोटा में। कोटा जिले में स्थित है। किस दुर्ग को सिद्ध योगियों का केंद्र कहा जाता है?
वो था मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था? वो था खाताखेड़ी। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार किस दुर्ग का निर्माण भूत प्रेतों द्वारा करवाया गया था? तो सही उत्तर है उसका तारागढ़। और तारागढ़ कहाँ स्थित है? ये बूंदी वाला जो तारागढ़ है उसकी बात चल रही है। महाबलातोप किस किले में स्थित है? तारागढ़ बूंदी में स्थित है। हुनहुंकार तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो यह है शेरगढ़। और शेरगढ़ कहाँ है? बारां में। ये बारां में स्थित है। किस दुर्ग को कोर्सवर्धन दुर्ग कहा जाता है? वो है शेरगढ़ बारां। गागरोन दुर्ग किन नदियों के किनारे स्थित है? गागरोन दुर्ग है वो कौन सी नदी है उनके किनारे पर स्थित है? तो वो है काली सिंध आहू के संगम पर, यानी काली सिंध और आहू जहाँ मिलती हैं वहाँ गागरोन दुर्ग स्थित है। मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। शिवाना दुर्ग बाड़मेर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? शिवाना दुर्ग को। अणकला किला या जागिरी किला का सिरमौर जिला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो है कुचामन दुर्ग नागौर। कौन सा दुर्ग भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है नागौर का दुर्ग। किस दुर्ग पर बाहर से चलाए गए गोले ऊपर से निकल जाते थे? तो वो नागौर का ही दुर्ग था। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। हसन निजामी के अनुसार किस दुर्ग का दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था? ये किसने कहा था? हसन निजामी ने। ध्यान रखना है, हसन निजामी के अनुसार वह कौन सा दुर्ग है या उसका दरवाज़ा है जिसको कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं पाया था? तो वो था जालोर का दुर्ग। नटनी की छतरी कहाँ स्थित है? जालौर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। राइयों के भाव रातों गए कहावत किस दुर्ग के बारे में है? जालोर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग को गढ़ चितामणि कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। जोधपुर को ब्लू सिटी नाम किसने दिया था? बिल गेट्स ने। जैकलिन केनेडी ने 8वां आश्चर्य किस दुर्ग को बताया था? मेहरानगढ़ दुर्ग को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किलकिला तोप, जमजमा तोप या गुब्बारा नुसरत आदि तोप किस दुर्ग में स्थित है? पूछ लेता है कई बार कि किलकिला, जमजमा, गुब्बारा, नुसरत ये क्या है? तो ये तोपों के नाम है
और किरकिला तोप, जमजमा, गुब्बारा, नुसरत आदि तोप अगर दुर्ग पे पूछ ले कि कौन से दुर्ग में स्थित हैं तो वो मेहरानगढ़ दुर्ग में ही होगा, यानी इसका सही उत्तर मेहरानगढ़ दुर्ग होगा। जहूर खां, भूरे खां की मज़ार किस दुर्ग में स्थित है? वो है मेहरानगढ़। बड़नेर दुर्ग के शिल्पी का क्या नाम था? तो शिल्पी का नाम था कैकैया। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बड़नेर दुर्ग को। बड़नेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। सोनारगढ़ किस जिले में स्थित है? यानी कौन से जिले में सोनारगढ़ है? तो जैसलमेर। जैसलमेर के गढ़ को क्या कहा जाता है? सोनारगढ़ कहा जाता है। सोनारगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़ को। पूर्वी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़ भरतपुर को। लोहागढ़ कहाँ स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? लोहागढ़ के अंदर स्थित है, भरतपुर में। कौन सा मंदिर? लक्ष्मण मंदिर। त्रिभुवनगढ़ किस जिले में स्थित है? तो वो है करौली में। नवलखा दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर दुर्ग में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर में है, सवाई माधोपुर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और इसमें जो त्रिनेत्र गणेश जी है, त्रिनेत्र, वो इसी रणथंभौर में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर में है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस दुर्ग में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित हैं? बहुत बड़ी बात है, किसी दुर्ग में या कहीं एक जगह पे ये तीनों मिलना। किस दुर्ग में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित हैं? वो तो रणथंभौर ही है, रणथंभौर दुर्ग। दुर्गों का लाडला किस दुर्ग को कहा जाता है? बाला दुर्ग को। बाला दुर्ग। प्रश्न अगला गया कि बाला दुर्ग कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। भानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? अलवर में। फर्ग्यूसन ने स्थापत्य कला का भव्य और वैज्ञानिक कार्य किसे कहा है? डीग भरतपुर को। खंडार किला किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा सब्सक्राइब, शेयर और जो लाइक है वो हमें मोटिवेशन देता है और आपके लिए अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं उनको ढूंढकर उनका संग्रह पेश करने का एक उत्साह प्रदान करता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को लाभ मिल सके। लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।